कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किया था हमने? क्या कंक्लूजन आया था हमारा बेटा? अच्छा, चलो ये बता सकते हो वाई मियोसिस, जो मियोसिस में मियोसिस वन है, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली वन, व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन? इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? एनी रीजन फॉर दिस? यस। बिकॉज जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाए, किससे रिड्यूस हो जाते हैं? कहाँ पर ज्यादा थे जिससे वो रिड्यूस हो? किसके पास थे ज्यादा? कहाँ से वो कम हुए? कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम वेयर इट बिगन? प्रोफेज वन। प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में कौन सा सेल था, कहाँ से आया था? कहाँ से आए थे सर? जो स्टार्टिंग सेल है उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? लेप्टोटीन। सेल को नॉट अबाउट द फेस। सेल को क्या कहते हैं? अच्छा, जो लास्ट है हमारे पास सेल निकल के आए, जिनके पास, यस बेटा, आवाज कम आ रही है, कौन बोल रहे हैं? सेकंड बेंच से कोई बोल रहा है, हाँ। सेकंड बेंच से थर्ड, थर्ड आई थिंक, थर्ड शी इज सिटिंग हियर। यस। व्हाट्स योर नेम? अपना नाम तो पहले बताओ मुझे। सुखमनी। सुखमनी। चलो, अब ये बच्चे सोचते होंगे मैम को नाम बता दिया, कल मेरी बारी है ना। कल मैंने एक और गर्ल को बुलाया था, उसका नाम पूछा था, मैं भूल गई, क्या नाम था? जो लास्ट में बैठे थे, फिर वो आई थी बोलने, आंसर बताया था बड़ा अच्छा। आई फॉरगॉट हर नेम। आई थिंक टू। हरमनप्रीत। हरमनप्रीत। यस, हरमनप्रीत। हरमनप्रीत अभी कहाँ बैठी है? मुझे अभी थोड़ा सा आपके ना कैमरा ब्लर्ड है, लिटिल बिट, इट्स बिट ब्लर्ड, क्योंकि आई थिंक नेटवर्क इशू इज देयर। यस। ओके। सुखमनी। सुखमनी नाम बताया? हाँ जी। योर नेम इज सुखमनी? ओके, योर नेम इज सुखमनी, हरमनप्रीत, Abhinav, Prabjot. डेली डेली आई एम गोइंग टू रिमेम्बर। बाय द एंड ऑफ, आई थिंक जब तक हमारी क्लास चलेगी मुझे सबके नाम पता हो जाएंगे। तो चलो, सो यस सुखमनी बताओ बेटा। मैम एंड में टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और जो फर्स्ट क्रोमोसोम रिडक्शन होती है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स तक होता है। तो वी स्टार्टेड विद द पेरेंट्स। पेरेंट सेल्स। ये कहाँ से? ये मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने स्टार्ट किया, जो सेल था उसको क्या कहते हैं? उसको पेरेंटल सेल कहते हैं, पेरेंट्स से आया है, ठीक है। इट केम फ्रॉम पेरेंट्स, तभी हमने मियोसिस में कहा एक मदर का क्रोमोसोम है, एक फादर का क्रोमोसोम है, ठीक है। इट केम आफ्टर, कब आया ये? जब हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया उससे पहले आया? यस। हम्म। यस। जाइगोट क्या होता है? 2n होता है, n होता है? टू एंड। 2n आता है, ठीक है। अब जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मैम यस। तो वो 2n होता है या n होता है? एंड यार n, टू एंड। टू एंड। यार 2n। तो ये n कहाँ से आया फिर हमारे अंदर? कब ये n बनता है? सोचो जरा। हम तो कहते हैं हमारे अंदर n भी है, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट, क्या हमारे अंदर n फेज आता है? हैप्लॉइड फेज आता है? अगर हम सिंपल n लिखते हैं, सो इट मींस इट इज दिस हैप्लॉइड, वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्लॉइड, मतलब डबल सेट नहीं है। जब हम हैप्लॉइड कहते हैं इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा क्रोमोसोम है वो सिंगल उसमें है। अदरवाइज हम कहते हैं हमारे पास कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मतलब हर एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी हमारे अंदर प्रेजेंट है। या दैट इज व्हाट इट मीन।
यही मतलब हुआ कि हमारे पास एक जीरोक्स कॉपी भी है। सो अगर हमारे पास सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हमारे पास सपोज करो 23 क्रोमोसोम है, 46 है ही नहीं, सो वी आर हैप्लॉइड। अगर हम कहते हैं 2n, 2n मतलब n जो है वो डबल है, एक क्रोमोसोम की यू हैव टू कॉपीज, एक ये है और एक ये है। तो आपके पास जीरोक्स है, जीरोक्स कॉपी, ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों है। सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय डिप्लॉइड। तो ये हो गया डिप्लॉइड, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे सी प्लाइडी होती है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड प्लाइडी पहले? प्लाइडी पता है क्या होती है? प्लाइडी पता है सबको? क्योंकि देखो अगर इफ यू नोटिस प्लाइड, प्लाइड, प्लाइड मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्लाइड मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मीन्स दो सेट, हैप्लॉइड मीन्स वन सेट, ठीक है। अगर ऐसे ही ट्रिप्लॉइड होता है, वी हैव ट्रिप्लॉइड, वी हैव टेट्राप्लॉइड, ठीक है। देयर आर मैनी, जितनी आप जितने ज्यादा लगा दोगे उतने हो जाएंगे, 3n, 4n, 5n, ओके, मैनी मोर। लेकिन इन सब का क्या मतलब है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर हम बहुत पर्टिकुलरली भी टॉक अबाउट n, n का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है? एनी ऑफ यू कैन टेल मी? कोई बता सकते हैं n का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? ये तो हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में भी से दैट, मतलब लेमैन तो नहीं, मतलब थोड़ा सा साइंस जिसको आती होगी वो कह देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट इफ यू गो डीप तो n का मतलब होता है जीनोम। n मीन्स जीनोम। अब जीनोम क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ जीनोम्स, ठीक है। यहाँ पर और पर्टिकुलर लिख दें, नंबर ऑफ जीनोम। अब जीनोम क्या होता है इसको लिखो बेटा, बिकॉज ये छोटी छोटी, अगर इफ यू गो थ्रू द नीट एग्जाम ना, अगर आपने आगे चल के किस किस का मन है कि डॉक्टर बनने का या नीट का एग्जाम देने का, किस किस का मन है? सब बायो के स्टूडेंट है, क्या करना चाह रहे हो आगे चल के? व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर 12th? व्हाट डू यू वांट टू डू? कुछ तो सोचा होगा, ऐसे तो नहीं 11th क्लास में बायो ले ली, मेडिकल ले लिया। व्हाट यू हैव डिसाइडेड? व्हाट ट्रिगर्ड यू टू ऑप्ट फॉर द मेडिकल और वी कैन से बायो? डॉक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी बहुत तरह के होते हैं। गैस्ट्रो के अलग, ठीक है, आईज के अलग, ईएनटी जिसको कहते हैं, डेंटिस्ट अलग, ठीक है, फिजिशियन अलग, गायनी अलग, स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट अलग। देयर आर वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स। लेकिन जब हम डॉक्टर बोलते हैं हमें लगता है बस वही स्टेथोस्कोप लेके बैठा हुआ। नो, आजकल तो डॉक्टर्स की बहुत, आजकल क्या शुरू से है लेकिन आजकल ज्यादा नाम आ जाता है ना, गैस्ट्रो का ये है, डर्मा का ये है, आइस का ये है, गैस्ट्रो का ये है, रीनल का ये है, नेफ्रो का ये है, ओके। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू क्रैक नीट? किस किस का, किसने डिसाइड किया है कि नीट का एग्जाम क्रैक करना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेडिकल का आफ्टर 12th? सिर्फ एक बच्चे ने, दो, तीन, मतलब एक दूसरे को देख के करोगे? ये खुद से करोगे? पेपर तो खुद ही देना पड़ेगा, यू हैव टू क्रैक फॉर योर सेल्फ। अच्छा, फर्स्ट फोर बॉयज क्या करना चाहते हैं, चलो ये भी बता दो। व्हाई डिड यू चूज दिस बायो? बताओ, प्रभजोत, यू टेल। Ma'am, actually, I want to pursue computer science ahead and computer science engineering, like AI analyst or data analyst. So you want to pursue basically data analyst, है ना? Yeah. Yes. So that is also linked with the medical field, है ना? Ma'am, no, that is done with non-medical. नहीं, डेटा एनालिस्ट में भी आगे चल के बेटा मैथ्स तो होती है, नो डाउट है। Yes, the data analyst requires mathematics basics for that. Like biomedical, if you say na, so there is many scope of that also. Quality analyst, there are many things. That's nice. Anubhav, what made you for this?
यस अनुभव, बेटा कुछ तो सोचा होगा. मैंने Yes, after 12, what do you think to do? Just give me answer. It's just simple thing that I'm asking. देखो मैंने आप ही के बारे में आप ही से क्वेश्चन पूछी, then you get confused. हाँ? Then how can you answer the questions related to bio? You should be sure what you are doing. Yes? तू मेरे ये देखो. I think प्रभजोत के अलावा बाकी सब ने सोचा ही नहीं कि after 12 what you are going to do. And that's really beta think upon. It's serious thing. After 12 you will be in a world where you have to find. ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी मिला you will get it. It's not surviving strategy. ठीक है, it's a competitive world. I'm not saying कि बहुत ज्यादा कुछ करो, but you should match with the your surrounding. Surrounding के हिसाब से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है. अगर आपको पता हो कि आपका डेस्टिनी क्या है, your aim is what, so you will work according to that. अगर आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना है तो कैसे काम करोगे. आपको पता है कि आपने स्कूल आना है तो आप उस हिसाब से सुबह उठते हो, है ना, तैयार होते हो, अपने बैग्स पैक करते हो, पीरियड पता है, सो यू आर फिक्स्ड. आपको पता है क्या करना है आज के दिन. अगर आपको पता ही ना हो कि आपने पूरे दिन करना क्या है, व्हाट यू विल डू, यू विल लाई ऑन द बेड या काउच वॉचिंग टीवी. दैट इज व्हाट. अगर नहीं पता हो कि आपने करना क्या है पूरे दिन, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर डे. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वॉज, क्यों था ये क्वेश्चन, सो दैट यू ट्रिगर योर माइंड, अपने माइंड को ट्रिगर करो. यू आर इन 11, ठीक है, फॉर्चुनेटली यू हैव वन मोर ईयर, 12th अभी बचा है, टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है, बट वर्क नाउ. ये नहीं होता कि एकदम से जो है एग्जाम वाला टाइम नहीं है बेटा कि हाँ भी एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ लिए मार्क्स ले लिए. नो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे नहीं होते. बच्चे थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है. और सभी आई नो, आई थिंक 20-30 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, सभी तो डॉक्टर नहीं होने वाले, है ना. तो देयर शुड बी मोर ऑप्शंस, यू गो फॉर द मोर ऑप्शंस. एंड बायो इज अ डाइवर्स फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड. ठीक है, सो लेट्स गो, वापस हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं. सो इट्स अ नंबर ऑफ जीनोम, एंड नंबर ऑफ जीनोम इज व्हाट, इट्स अ नंबर ऑफ ऑल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जितने हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो लिखो सिंगल सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ, एवरीवन नोट डाउन. बेटा लिखो इसको ध्यान से. तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंगल सेट. ठीक है, सिंगल सेट क्या हुआ, अगर आपकी कोई जो है, अगर हम कहें कि हमारे आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, आपके पास एक बायो की है, एक आपके पास केमिस्ट्री की है, वन इज ऑफ फिजिक्स, वन इज ऑफ इंग्लिश, and one is of, it can be Punjabi, it can be Hindi, it can be physical education, it can be then computer. ठीक है, अब ये क्या है, सिंगल सेट ऑफ बुक्स, ये सिंगल सेट है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डबल कर दें, सो इट बिकम्स डबल सेट. ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही बायो की है, एक ही केमिस्ट्री की है, एक ही फिजिक्स की है, एक ही इंग्लिश की है, एक ओनली वी हैव वन सेट ऑफ ईच सब्जेक्ट. ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 एक है, क्रोमोसोम नंबर 2 एक है, क्रोमोसोम नंबर 3 एक है, सो वी कॉल इट सिंगल सेट. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इन दोनों का दो दो सेट है, 1 एक और है, ऐसे ही 2 हमारे पास 2 है, तो हमारे पास डबल सेट हो जाएगा. लेकिन हम यहाँ पर सिंगल सेट ले रहे हैं n को, ये हमें सिंगल सेट बता रहा है. अगर हम अकेले की बात कर रहे हैं, अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो ये हमें बता रहा है डबल सेट है. अगर इसके आगे 3 लगा दें तो ये हमें बताएगा हमारे पास 3 सेट है.
Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. बड़े सिंपल थिंग है जो हमें पता होनी चाहिए. वी शुड अवेयर ऑफ दीज सिंपल थिंग्स. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड एक और चीज दैट आई एम गोइंग टू आस्क और टेल यू. सो वी स्टडीड अबाउट नाउ पोलैरिटी. ठीक है. सो लेट्स सी हियर पोलैरिटी. ठीक है. एवरीवन नोट डाउन दिस polarity, and on the other side make a table, छोटा सा meiosis. Okay, meiosis. अगर polarity में starting में we have 2n, यहाँ पर अगर हम कह दें we have 4n, then we have 6n और 8n, तो हमें meiosis में जो daughter cells होती है उसमें कितना n मिलेगा? What would be the polarity of daughter cells? So question is, if we can say parental cell has polarity of this. ठीक है. We can say here, if parental cells have polarity of, ये एरो करके मैं बता रही हूँ, ये वाली पोलैरिटी है, then what would be polarity of daughter cells produced or formed after M2? टिप्पणी बी है, बाई नहीं है. What would be polarity of daughter cells produced after M2? कोई बता सकता है? Any of you can answer this question? It's very easy. It's very easy. Yes, any of you? Ma'am, can you please repeat the question? If parental cell, okay, before meiosis have polarity of this, एक polarity ये है, ये polarity है, ये. These are the 4 different cases. 4 different parents हैं. ठीक है. एक की पेरेंट की पोलैरिटी 2n है, एक की 4n है, एक की 6n है, एक की 8n है. सो आफ्टर मियोसिस जो डॉटर सेल्स है उनकी पोलैरिटी क्या होगी? व्हाट वुड बी देयर पोलैरिटी? मतलब उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, कैसे होंगे? हाफ हो जाएंगे. हाफ हो जाएंगे. दैट्स राइट. हु गेव द आंसर? हाफ हो जाएंगे. आई थिंक पर्पल टी शर्ट बॉय. नो नो. आपने बताया था अनुभव के साथ. बेटा आपका क्या नाम है? आरुष. आरुष. सो यस आरुष, यू आर राइट. तो टेल मी द आंसर. क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैम इन फर्स्ट n, यस then 2n, यस 3n, यस 4n. Yes, that's correct. That's correct. That's nice, beta. Well done. So everyone note down this. So this would be the polarity of these different daughter cells. तो ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो पहला तो हमने ये चीज कर ली कि नंबर ऑफ पोलैरिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है. As I told you yesterday, in today's session we are going to discuss about different types of meiosis. So basically we have 3 different types of meiosis, and I ask you to please go to the plant kingdom. कौन-कौन थोड़ा सा पढ़ के आया? किसी ने पढ़ा? प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल्स के बारे में थोड़ा सा. Any of you? No, है ना? चलो पहले प्लांट किंगडम से हम थोड़ा बाद में ब्रेक के बाद लिंक करते हैं. लेट्स कनेक्ट फर्स्ट. ठीक है. होता क्या है? So heading डालो types of meiosis. Types of meiosis. Now first one is gametic. अब यहाँ पर हमारा पता है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होएगा? That I ask you.
आई आस्क यू क्वेश्चन कि वी ह्यूमन बींग्स का जो जाइगोट होता है दैट इज 2n, है ना? आप ही ने आंसर बताया, सुखमनी ने बताया था। सो 2n, वी आर मल्टी सेलुलर। हमारा तो 2n, सॉरी हमारा तो n नहीं है, एज यू टोल्ड मी, है ना? हम हैप्लॉइड तो नहीं है, वी आर 2n, वी आर डिप्लॉइड। मगर स्टिल इफ आई से वी हैव हैप्लॉइड फेज, हमारे अंदर एक हैप्लॉइड फेज होता है, हैप्लॉइड चीज बनती है। कब बनती है? सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ, ठीक है? क्या आंसर आएगा? गैमेटिक और टर्मिनल मियोसिस। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कैसे होता है वी विल डिस्कस इट। इसको हेडिंग लिखो, ठीक है? नाउ टेल मी, मेल गैमेट्स क्या होता है हमारा? व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट? कैन यू टेल मी द नेम? क्या कहते हैं इसको? मेल गैमेट को क्या कहते हैं? Ma'am, in male there is X and a Y. बेटा दैट इज क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम। आई एम सेइंग गैमेट का क्या नाम है? गैमेट क्या होता है? गैमेट इज अ सेक्स सेल, ठीक है? सो इन मेल इट इज sperm and in female it's egg, yes, यही होता है। Yes. Now tell me, gametes are diploid or haploid? Haploid. Haploid. ने फटाफट आंसर दिया and all are correct. So it is haploid. तो इसका मतलब हमारे अंदर जो haploid का हम वर्ड ढूंढ रहे थे कहां पर है? It is here. Means gametes are haploid. ठीक है? But when they fuse, means when fertilization take place, fertilization जब होती है, what they form? They form zygote, and zygote is what? Haploid or diploid? Diploid. So it becomes 2n, ठीक है? इसको नोट कर लो, I have to shift it, आगे का भी बनाना है। So this is very simple thing जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछी थी, and answer is also very simple, ठीक है? So now let's move ahead. It's not big, but so now zygote हो गया ना? zygote finally gives, क्या बनाता है? फीटस बनेगा, एडल्ट बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना? एक ह्यूमन बनके जो है तैयार हो जाएगा। सो वी से मैम मैम ये वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है। no beta, it's not in your syllabus, I know, but it is in your syllabus in your plant kingdom. That's why I ask you to go through the life cycles. It's in your life cycles. अब उसमें जाके पढ़ के आना, क्योंकि आपका वो चैप्टर डन है। मियोसिस, माइटोसिस, सेल साइकिल यू हैव डन, यू हैव कवर्ड। आई आस्क यू, क्या बोला था मैंने कि पढ़ के आना? क्यों बोला था मैंने प्लांट किंगडम? बिकॉज ये जो हमारे बायो के टॉपिक्स हैं ये लिंक करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क यू प्लीज गो थ्रू द प्लांट किंगडम, स्पेशली द लाइफ साइकिल पार्ट। और आप लोग पढ़ के नहीं आए। लाइफ साइकिल भी नहीं है हमारे सिलेबस में। प्लांट किंगडम में कट है, वो भी कट है। फिर है क्या? प्लांट किंगडम में क्या पढ़ा है? What you studied in the plant kingdom then?
मैम फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड देन वो क्लासिफिकेशंस आगे एल्गी आ जाता है, एंड फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट्स है, फिर टेरिडोफाइट्स है, एंड उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स है, एंड फिर एंजियोस्पर्म्स है, एंड बस। ओके ओके ओके, अच्छा मुझे थोड़ा सा ये फिर बताओ, क्योंकि क्या है, अब आपके उसमें अगर ये नहीं है, ओके ठीक है, आई अंडरस्टूड इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो यू स्टडीड ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक थ्योरी पार्ट, कि टेरिडोफाइट ये होता है और कहाँ पर होता है, नाम क्या है, ओनली दीज थिंग्स यू स्टडीड, Yes. नो लाइफ साइकिल्स? No. ओके ओके, चलो समझने के लिए ये वाला खुद का तो समझ लो, वी आर नॉट गोइंग इन टू प्लांट देन, ठीक है, अपना तो समझ सकते हो या नहीं समझ सकते? यस। समझने के लिए तो समझ सकते हो, यस, ये चीज क्योंकि इट्स हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तो आपके जेनेटिक्स में भी है बेटा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। सो नाउ, अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब मेल और फीमेल में जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, इन मेल्स टेस्टिस, इन फीमेल ओवरीज। अब यहाँ पर क्या होता है, दे प्रोड्यूस दीज गैमीट्स। अभी कैसे बनेंगे, कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस। व्हाई मियोसिस, क्योंकि यहां तक हमारा 2n था एंड हियर इट बिकम्स n, तो कौन सा वाला जो है डिवीजन जो रिड्यूस करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज मियोसिस। तो यहाँ पर मियोसिस हो रही है, यहाँ पर हमारा सेल का नंबर बढ़ रहा है, सो यहाँ पर होएगी माइटोसिस, सो यहाँ पर माइटोसिस, ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ओके देन इट्स फाइन। सो नाउ एज यू से, ठीक है, एज यू से कि आपके उसमें ये चीज नहीं है, आई विल नॉट कंफ्यूज यू, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि हाँ अगर आपने करा ही नहीं है देन वी विल लीव इट, ठीक है, बट देन आई विल टेक गिव यू सम क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू, ठीक है। So what you have to do, note down the question. I will give you time and you have to answer questions. अब मुझे कुछ के नाम भी याद हो गए, so be alert, ठीक है, और जिनके नाम नहीं याद हुए उनके मैं पूछूंगी, ठीक है, then I remember it. So let's take some questions. Let me give a note down. इसको अच्छे से लिख लो. If a plant, अब ये मत कहना प्लांट किंगडम का नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, सिर्फ लिखा है, डिप्लॉइड के साथ कुछ तो लिखूंगी, कोई तो ऑर्गेनिज्म होगा ही ना, so it's a plant, diploid plant, ठीक है, has 24 chromosomes, then tell the following, not tell, just give, then answer following questions. Number of bivalents, number of chromosomes in egg, number of chromosomes in zygote, number of chromosomes in sperm, okay, so answer these 4 questions. I'm giving you 5 minutes for this, ठीक है, 5 मिनट दे रही हूँ, सोच के करो, ठीक है।
Yes, beta, करो इसे, solve it. I'm here only. I'm watching everyone. Yes, beta. Soon. Did you solve it? Ma'am, yes. Yes. Oh wow, that's great. So what's your answer? So let's start from the first question. Okay. So number of bivalents. I'm 12. Yes. क्योंकि जितने हमारे पास क्रोमोसोम है उसका हाफ हो जाता है बाइवेलेंट, सो इट्स 12. Yes. Number of chromosomes in head. 12. 12. Why 12? Because number of chromosomes get halved in egg. Ma'am, because it is haploid. Number of chromosome in zygote. 24. It's 2n. And Yes. number of chromosome in sperm. 12. That's nice. Wonderful. Wonderful everyone. So now next question. एक और question. ठीक है? एक और question करते हैं. So I'm really glad. Okay. So next question. It's a plant cell. ठीक है? So ये plant cell ये दिखाया मैंने आपको. Now what you have to do? Draw prophase 1 of meiosis. P. How many chromosomes in each cell after meiosis 1? So do this. Is it done? No, ma'am, not yet.
हो गया? मैम जस्ट 2 मिनट्स। ओके, बाकी सबने भी लिखना है, सब प्रभजोत का इन सब का वेट कर रहे हो? हाँ, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स। नहीं समझ आ रहा, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। पहले खुद समझने की कोशिश करो, देन आई विल एक्सप्लेन। हो गया बेटा? सेकंड आंसर। जल्दी जल्दी। मैम इट इज डन। मैम इट इज डन। ओके, किसने इंटरफेस का पहले बना के इसको डबल किया? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन भी तो दिखाओगे। डबल किया ना। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की क्वांटिटी बढ़ेगी। ऐसे किया था पहले? पहले ये चीज होगी। नाउ इन फेज 1, क्वेश्चन है कि प्रोफेज 1 मियोसिस में कैसा होगा? कैसा होगा? प्रोफेज 1 में कैसा होगा? कैसा होगा? यस, हु कैन टेल मी, प्रोफेज 1 में कैसा होगा? मैम प्रोफेज बड़ा, ऐसे बड़ा सा होगा, अभी इलोंगेटेड होगा। यस। प्रोफेज 1 की स्टार्टिंग में इफ वी से मोर एप्रोप्रिएट इन द बिगनिंग, बिगनिंग में ऐसा होगा, और एंडिंग में कैसा होगा? हाउ इट विल बी एट द एंड?
This is beginning. Ending में कैसा होगा? If we talk about ending, किसी ने बनाया एंडिंग का? कैसा होगा by the end of this? एंडिंग में उनकी मिक्सिंग हो चुकी होगी एंडिंग में मिक्सिंग हो जाएगी, yes. एंड शॉर्टन हो जाएगी उनकी लेंथ। शॉर्टन भी हो जाएगा। प्रोफेज 1 में 5 फेज होते हैं। मैम यस, पहले लेप्टोटीन में उनकी शॉर्टनिंग होगी एंड फिर जो इलोंगेटेड क्रोमोसोम है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, लेटरली अटैचमेंट होता है। और क्या होता है? बाय द एंड मिक्सिंग मैम इन दोनों ये दोनों बायोवेलेंट बना लेते हैं। बायोवेलेंट बना देते हैं। और यहाँ पर हम मिक्सिंग दिखाएंगे। अब ये क्रोमोसोम्स आर नाउ मिक्स्ड, ठीक है। दे आर नॉट लाइक देयर पेरेंटल क्रोमोसोम्स, क्योंकि मिक्सिंग इज डन। सो बाय द एंड इट विल बी लाइक दिस। Yes, this is how it should appear. मैम यस, सबने ऐसे ही बनाया है? मैम यस, सबने ऐसे ही बनाया है? मैम यस। बाकी सबने गर्ल्स कोई? यस। आरुष के जस्ट पीछे जो गर्ल बैठी है, आरुष के जस्ट पीछे। यस बेटा, अपनी नोटबुक सामने करके दिखाना। नहीं नहीं, नोटबुक ऐसे ही बनाया बेटा आपने भी? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मैम जैसे वो क्रोमेटिक थे तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन नहीं की, हमने उसके 2 क्रोमोसोम बना के आगे उसके फेसेस शो कर दिए थे। पूरे उधर लेप्टोटीन वगैरह सारा आपने शो किए मुझे, पूरे प्रोफेज 1 आपने शो किए। सो इट्स ओके, ठीक है। मेरा आपको सिर्फ एंडिंग और बिगनिंग दिखाने का ये मोटिव था। सो यू अंडरस्टैंड हाउ यू गेट बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 1। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग क्लियरली, है ना? सबको क्लियर है कि हाँ, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज यू विल गेट मिक्स्ड क्रोमोसोम, नॉट एज पेरेंटल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? व्हाट वाज माय सेकंड क्वेश्चन? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन ईच सेल आफ्टर M1? 2। इसको पता था? क्यों, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है? ये भी पता है, क्लियर है। सो इट्स अ डिप्लॉइड, इट मींस 2n इज इक्वल टू 4 हो गया इसका, क्योंकि 4 ही क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएगा, 2 हैप्लॉइड फ्री है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ईच डॉटर सेल विल हैव 2 chromosomes, and that's why this is called reductional division. I hope it is clear to everyone. I think we covered this. अब बेटा मुझे बताओ, from my side this topic is done. Cell cycle, division, everything is completed. Anything that you want to ask in this chapter? कुछ चीज, कोई doubt, anything? नो। अच्छा, बड़े उसने माइक उठाया, मुझे लगा कोई क्वेश्चन पूछोगे हैं। कोई क्वेश्चन किसी को कुछ? अच्छा, इसके बाद इफ आई वांट टू स्टार्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि अब रेस्ट चैप्टर्स आर डन, है ना? हो चुके हैं ना बाकी चैप्टर्स, तो आपके ओनली दिस वाज द यस, ये बेटा, मैम यस। है ना? सारे हो चुके हैं। अब आप सबको कौन सा टॉपिक लगता है दैट इज प्रीटी हार्ड? मैम प्लांट फिजियोलॉजी। कौन सी फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, फिर मुझे फिजियोलॉजी सुनाई दिया। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या मुश्किल लगता है, ये बता दो टॉपिक। अरे पूरी यूनिट जो है वो डिफिकल्ट लगती है। पूरी यूनिट है? यस।